नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं श्रीनाथ वी डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि हम जानते हैं कि इस कोरोना वायरस की विकट परिस्थिति में पूरी दुनिया बहुत सारी आपदाओं का सामना कर रही है, लेकिन हम हमेशा आपका साथ देने के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए एक नया सेशन लेके आ रहे हैं। अभी तक आप संजय सर की क्लासेस ले रहे थे जो इंग्लिश ग्रामर के नॉलेज को आपको बूस्टअप कर रहे थे। इंग्लिश के पेपर में ग्रामर के अलावा एक दूसरा बहुत बड़ा पोर्शन जो आपके पेपर में कवर आता है वो होता है वोकैबुलरी का। तो मैं महेश कुमार शर्मा आपका साथ देने के लिए और आपके उस ध्येय को पूरा करने के लिए आज से वोकैबुलरी का सेशन आपके साथ कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आप सबके सामने कि हम इस सेशन में किस चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एक्चुअल में डिफेंस में जहां तक हम लोग बातचीत करते हैं, वोकैबुलरी में से रिलेवेंट किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी में कौन सी चीजें कवर होती है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं वोकैबुलरी की, तो बेसिकली हम देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में जो पुट होते हैं वो बेसिस होते हैं सिनोनिम्स के। सिनोनिम्स का मतलब हो गया सिमिलर वर्ड, जिसको हम कह सकते हैं पर्यायवाची वर्ड के रूप में। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको हम कह सकते हैं एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड जिनको हम कह सकते हैं। वोकैबुलरी के पार्ट में जो चीज हम तीसरी कवर करेंगे यहाँ पे वो हो रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा वोकैबुलरी के पोर्शन में जो क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं वो आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के बेसिस पे। इसके अलावा हम लोग कुछ बात कर सकते हैं जैसे स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस पे आपसे पूछे जाते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वोकैबुलरी के स्पेशल सेशन में क्या करेंगे, मेरे साथ जुड़कर आपकी वोकैबुलरी का जो कांसेप्ट है उसको हम एनहांस करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे डे बाय डे एक ही कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके चलेंगे और रोज कुछ वर्ड्स को डिस्कशन करेंगे, साथ साथ उनके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें वर्ड याद नहीं करने, हमें हमारे माइंड में एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करना है ताकि हम एग्जामिनेशन में ऑप्शन को देख के इजीली फाइंड आउट कर पाए कि ये वर्ड का रिलेवेंस इसके साथ दिया गया है। तो आज हमारा जो सेशन है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। वन वर्ड में देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जनरली ये होता है कि हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं और याद करने के बाद वोकैबुलरी 4-5 दिन तो वो वर्ड हमारे ध्यान में रहते हैं, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। दूसरी बात, वन वर्ड में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं वो ये होती है कि बहुत सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए जाते हैं ABCD में, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि याद करते वक्त आपने एक इंडिविजुअल वर्ड को प्रिपेयर किया है, लेकिन जब ऑप्शन देखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हम साथ साथ ऑप्शन पे डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन वर्ड्स पे। आज का हमारा जो सेशन है इसको हम थोड़ा सा सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि वन वर्ड्स जो पूछे जाते हैं या मोस्ट ऑफ जो एग्जाम्स में कवर होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अकॉर्डिंग कवर किए जाते हैं। थोड़ा इजी हो जाता है लर्न करना, थोड़ा इजी हो जाता है उनके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। तो आज हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं उसका पहला जो सेगमेंट हम लोग लेके चल रहे हैं वो रिलेवेंट है किससे, हम कह सकते हैं मर्डर या किलिंग से। मर्डर या किलिंग से रिलेवेंट, मतलब ये कह सकते हैं कि वो वर्ड जो मर्डर से रिलेवेंटली यूज किए जाते हैं उनके ऊपर आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। सो रेडी एवरीवन, लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं, बहुत कॉमन वर्ड से लेके चलेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करें और ध्यान दें। पहला हम कह सकते हैं कि मर्डर ऑफ सेल्फ। क्या कह सकते हैं, मर्डर ऑफ सेल्फ। जनरली कहा जाए खुद की हत्या करना, हिंदी में कहते हैं आत्महत्या, और इन इंग्लिश वी कैन से, और अंग्रेजी में हम कह सकते हैं सुसाइड। क्या कहते हैं, सुसाइड, खुद की हत्या करना, मर्डर ऑफ सेल्फ, ये किलिंग वन सेल्फ, ये क्या ओन सेल्फ क्या कहलाएगा आपका, सुसाइड कहलाएगा। दूसरा वर्ड देखिए, अब इसी सीरीज में अगर हम बात करें मर्डर ऑफ फादर। मर्डर ऑफ फादर, पिता की हत्या करना, मर्डर ऑफ फादर। अब पिता की हत्या करना इसको इंग्लिश में कहा जाता है पैट्रिसाइड। क्या कहा जाता है, पैट्रिसाइड। मर्डर ऑफ फादर इज कॉल्ड पैट्रिसाइड। अब देखिए जैसे क्या होता है, एक होता है हमारा पैट्रिक, पैटर्नल हाउस, एक होता है हमारा पैटर्नल हाउस, और एक होता है मैटरनल हाउस। पैटर्नल का मतलब है पैट्रिक, मतलब जो आपके पापा दादाजी का जो एरिया है उसको अपन क्या कह सकते हैं, पैटर्नल, पैट्रिक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं।
दूसरा वर्ड क्या है, मैटरनल, जिसका रिलेशन है हमारे ननिहाल से, जिसको कहते हैं मैटरनल हाउस इन इंग्लिश में ननिहाल को कहा जाता है मैटरनल हाउस। जैसे हमारे मामा जी हुए वो क्या कहलाएंगे, हमारे मैटरनल अंकल कहलाएंगे, मामी जी क्या कहलाएंगे, हमारी मैटरनल आंट कहलाएंगी, नाना जी मैटरनल ग्रैंडफादर कहलाएंगे। तो दूसरा वर्ड हो गया मैटरनल ननिहाल से रिलेटेड। तो हम बात करते हैं सेकंड वर्ड मदर फादर, ये क्या कहलाता है आपका पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड। थर्ड वर्ड देखिए मर्डर ऑफ मदर, मर्डर ऑफ मदर। जैसे फादर के लिए पैट्रिसाइड आया तो मदर के लिए हम यूज कर सकते हैं मैट्रिसाइड। क्या यूज कर सकते हैं मदर के लिए हम लोग, मैट्रिसाइड। फादर के लिए हमने वर्ड यूज किया पैट्रिसाइड, तो मदर के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं मैट्रिसाइड। नेक्स्ट वर्ड देखिए मर्डर ऑफ पेरेंट्स। जैसे फादर के लिए पैट्रिसाइड यूज किया गया, मदर के लिए मैट्रिसाइड यूज किया गया, तो दोनों के लिए पेरेंट्स के लिए वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, पैरिसाइड जिसको कहा जाता है, पैरिसाइड जिसको कहा जाता है, दोनों के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं पैरिसाइड। नेक्स्ट वर्ड देखिए मर्डर ऑफ ब्रदर, मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या करना। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्रैट्रिसाइड, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्रैट्रिसाइड, भाई की हत्या करना, ये क्या कहलाता है आपका फ्रैट्रिसाइड। अब जब ब्रदर का यूज किया गया तो हम लोग नेक्स्ट वर्ड माइंड में आ रहा होगा मर्डर ऑफ सिस्टर, मर्डर ऑफ सिस्टर। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा ही होता है, जब वर्ड रिलेवेंटली मर्डर से या किलिंग से आ रहा है तो जो चारों ऑप्शन आपको एबीसीडी में दिए जाएंगे वो एक ही सेम फील्ड से होंगे। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है हमें उसी के अकॉर्डिंग डेवलप करनी है। इंग्लिश बहुत इजी है, वो क्या बहुत इजी है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है उसको प्रैक्टिस पे लाना, उसके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। बात कर रहे हैं मर्डर ऑफ सिस्टर, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सोरोरिसाइड। क्या कहा जाता है, सोरोरिसाइड। मर्डर ऑफ ब्रदर क्या कहलाएगा आपका, फ्रैट्रिसाइड कहलाएगा। उसी तरीके से मर्डर ऑफ सिस्टर क्या कहलाएगा आपका, सोरोरिसाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सोरोरिसाइड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने फादर के लिए पैट्रिसाइड यूज किया, मदर के लिए मैट्रिसाइड यूज किया और दोनों के लिए पैरेंटिसाइड यूज किया, उसी तरीके से ब्रदर एंड सिस्टर दोनों वर्ड जहां हम लोग एक साथ यूज करते हैं उनको इंग्लिश में कहा जाता है सिबलिंग्स। क्या कहा जाता है, सिबलिंग्स, भाई और बहन। बहुत बार पूछा जाता है जनरली लोग डिस्कशन में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो पूछते हैं हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, तुम कितने भाई और बहन हो। जैसे माता पिता के लिए कंबाइंड वर्ड पेरेंट्स यूज किया गया, वैसे भाई और बहन दोनों के लिए जब हम वर्ड यूज करें वो वर्ड यूज कर सकते हैं सिबलिंग्स। तो अगर मैं वर्ड यूज करूं मर्डर ऑफ सिबलिंग्स, मर्डर ऑफ सिबलिंग, मर्डर ऑफ सिबलिंग मतलब भाई बहन की हत्या करना, ये इंग्लिश में कहलाएगा आपका सिबलिसाइड। ये इंग्लिश में कहलाएगा आपका सिबलिसाइड। सिबलिंग्स कहलाता है ब्रदर एंड सिस्टर दोनों के लिए, इनकी हत्या करना क्या वर्ड कहलाएगा आपका, सिबलिसाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, सिबलिसाइड। नेक्स्ट वर्ड देखिए मर्डर ऑफ, मर्डर ऑफ one's child, one's child मतलब अपने बच्चे की या खुद के बच्चे की, own child कह सकते हैं हम इसकी जगह one के साथ one's own child कह सकते हैं, अपने खुद के बच्चे की हत्या करना, अपने खुद के बच्चे की क्या करना, हत्या करना। इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड फिलिसाइड। ये क्या कहलाता है इंग्लिश में, फिलिसाइड कहलाता है। खुद के बच्चे की क्या करना, हत्या करना, वो क्या कहलाएगा आपका, फिलिसाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिलिसाइड कहलाएगा। मैं बात कर रहा हूं वो वर्ड्स जो रिलेवेंट है, वन वर्ड्स के रूप में पूछे जाते हैं, मर्डर या किलिंग से रिलेवेंट। तो हम लोग उसी सीरीज में बात करें वन बाय वन उन वर्ड्स की जो क्या कर रहे हैं,
मर्डर या किलिंग कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहला वर्ड हम लोगों ने बात की खुद की हत्या करना, ये आपका क्या कहलाया? सुसाइड कहलाया। क्या कहलाया? सुसाइड। दूसरा वर्ड हम लोग बात कर रहे थे मर्डर ऑफ फादर, पिता की हत्या करना, मर्डर ऑफ फादर, ये क्या कहलाया आपका? पैट्रिसाइड। क्या कहलाया? पैट्रिसाइड। थर्ड वर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया है वो है मर्डर, मर्डर ऑफ मदर, मदर के लिए हम लोगों ने वर्ड यूज किया मैट्रिसाइड। क्या किया? मैट्रिसाइड। नेक्स्ट वर्ड देखिए मर्डर ऑफ पेरेंट्स, मर्डर ऑफ पेरेंट्स, जहां दोनों आ गए, मम्मी और पापा दोनों की बात करें, वो क्या कहलाया आपका? पैरिसाइड। क्या कहलाया? पैरिसाइड। नेक्स्ट वर्ड यूज किया मर्डर ऑफ ब्रदर, ये क्या कहलाता है आपका? फ्रैट्रिसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रैट्रिसाइड कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड बात करते हैं मर्डर ऑफ सिस्टर, मर्डर ऑफ सिस्टर क्या कहलाता है आपका? सोरोरिसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? सोरोरिसाइड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड मर्डर ऑफ सिबलिंग्स, सिबलिंग्स होता है ब्रदर एंड सिस्टर, बहुत दोनों के लिए यूज किया जाता है, भाई और बहन दोनों के लिए, वो आपका क्या कहलाएगा? सिबलिसाइड कहलाएगा। मर्डर ऑफ वंस ऑन चाइल्ड, खुद के बच्चे की हत्या करना, ये आपका वर्ड क्या कहलाएगा? फिलीसाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फिलीसाइड। यहां तक हम लोग एट वन वर्ड्स व्हिच आर रिलेटेड टू मर्डर एंड किलिंग तक बात कर चुके हैं। आगे और चलते हैं, कुछ और वर्ड पे डिस्कशन करते हैं, फिर बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से इनके बेस पे पूछा जाता है, हमने जो अभी डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग हमारा रिस्पॉन्स क्या रह पाता है। लुक एट नेक्स्ट, आगे देखिए, बात कर रहे हैं मर्डर और किलिंग से रिलेवेंट वर्ड्स की, जहां हम लोगों ने बात की मर्डर ऑफ फादर, मर्डर ऑफ मदर, मर्डर ऑफ सिस्टर, ब्रदर, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, इन सब के बारे में। नेक्स्ट वर्ड देखिए मर्डर ऑफ हस्बैंड, पति की हत्या, मर्डर ऑफ हस्बैंड, पति की हत्या। देखा होगा जब हम लोग मेंशन करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं मैरिटल स्टेटस होता है आपका। मैरिटल स्टेटस का मतलब समझते हैं, क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स को जब हम समझने लग जाएंगे तो क्वेश्चन को समझना, ऑप्शन से फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा, उस वर्ड के ओरिजिन को समझना बहुत जरूरी है। तो मैरिटल स्टेटस हम लोग मेंशन करते हैं, आर यू मैरिड और नॉट, मतलब बैचलर हैं, मैरिड हैं, ये सारी बात हम जो करते हैं। तो यहां मैरिटल स्टेटस की बात आती है, मतलब जिसका रिलेशन है कहीं ना कहीं शादी से। तो मर्डर ऑफ हस्बैंड क्या कहलाता है? मैरिटिसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? मैरिटिसाइड कहलाता है। मैरिटिसाइड क्या कहलाएगा आपका? मर्डर ऑफ हस्बैंड। जब मर्डर ऑफ हस्बैंड वर्ड आया, डेफिनेटली क्वेश्चन माइंड में आएगा कि मर्डर ऑफ वाइफ क्या कहलाएगा? मर्डर ऑफ वाइफ क्या कहलाएगा, या किलिंग ऑफ वंस वाइफ या ऑन वाइफ क्या कहलाएगा? तो इसको हम क्या कहें? जैसे हस्बैंड के लिए मैरिटिसाइड यूज किया गया, उसी तरीके से वाइफ के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? यॉक्सरोसाइड एक वर्ड होता है, वो किसके लिए यूज कर रहे हैं लोग? वाइफ, मर्डर ऑफ वाइफ के लिए यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए मर्डर ऑफ ऑल पर्सन, पूरे व्यक्ति किसी की हत्या करना, किसी बूढ़े व्यक्ति की हत्या करना। न्यूज़पेपर में हम बहुत बार पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी के लिए बूढ़े पिता की हत्या की गई, तो बूढ़े की हत्या करना, किसी बूढ़े व्यक्ति की हत्या करना, ऑल पर्सन का मर्डर करना, उसको मारना, किलिंग ऑफ ऑल पर्सन या मर्डर ऑफ ऑल पर्सन, ये क्या कहलाएगा आपका? ये इंग्लिश में कहलाता है सेनिसाइड। क्या कहलाएगा? सेनिसाइड। सीनियर जो लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन जो होते हैं, उनकी हत्या के सेंस में ये वर्ड यूज किया गया, जिसको हमने नाम दिया सेनिसाइड। मर्डर ऑफ ऑल पर्सन, ये क्या कहलाया आपका? सेनिसाइड कहलाया। क्या कहलाया? सेनिसाइड। गेट इट? आगे चले, देखिए नेक्स्ट वर्ड मर्डर ऑफ ह्यूमन, इंसान की हत्या, मर्डर ऑफ ह्यूमन, इसको कहा जाता है होमिसाइड। क्या कहा जाता है? होमिसाइड कहा जाता है। मर्डर ऑफ ह्यूमन का रिलेशन जहां हम लोग बात कर रहे हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? मर्डर ऑफ ह्यूमन क्या कहलाएगा आपका? होमिसाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? होमिसाइड। देखिए हम लोगों ने बात करना स्टार्ट किया, मर्डर ऑफ हस्बैंड क्या कहलाया? मैरिटिसाइड कहलाया। मर्डर ऑफ वाइफ कहलाया? एक्स्ट्रोसाइड कहलाया। मर्डर ऑफ पर्सन क्या कहलाया आपका? सेनिसाइड। मर्डर ऑफ ऑल पर्सन, नॉट पर्सन, मर्डर ऑफ ऑल पर्सन क्या कहलाया आपका?
सैनिसाइड कहलाया। उसके बाद बात हम लोगों ने की मर्डर ऑफ ह्यूमन, ये क्या कहलाया आपका होमिसाइड। क्या कहलाया? मर्डर ऑफ ह्यूमन होमिसाइड कहलाया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मर्डर ऑफ रेस, जाति संहार जिसको हिंदी में कहा जाता है। मर्डर ऑफ रेस क्या कहलाता है आपका? जेनोसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनोसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनोसाइड। मर्डर ऑफ रेस जिसको कह सकते हैं, किसी जाति या पर्टिकुलर को हत्या करना, वो आपका क्या कहलाएगा? आपका जेनोसाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जेनोसाइड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मर्डर ऑफ इन्फेंट। मर्डर ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु। एक इन्फेंट्री भी होता है, INFANTRY, इन्फेंट्री होता है पैदल सेना। मैंने बोला हम लोग बात करें वोकैबुलरी की, हर एक नए वर्ड को समझना, उसका रिलेवेंस कहां तक चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। इन्फेंट होता है नवजात शिशु, उसको कहा जाता है इन्फेंट। तो मर्डर ऑफ इन्फेंट क्या कहलाएगा? इन्फेंटिसाइड कहलाएगा। इन्फेंटिसाइड कहलाएगा। नवजात शिशु की हत्या क्या कहलाएगा? आपका इन्फेंटिसाइड कहलाएगा। इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, राइट? जिस बच्चे का जन्म अभी भी हुआ है उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मर्डर ऑफ किंग या क्वीन वी कैन से, राजा या रानी की हत्या जिसको राज हत्या इन इंग्लिश वी कैन, इन हिंदी वी कैन से राज हत्या, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं मोनार्च भी इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ किंग एंड क्वीन मोनार्ची कहलाता है। तो किंग एंड क्वीन के लिए हम मोनार्च वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इसकी जगह हम वर्ड यूज कर सकते हैं मोनार्च, राइट? तो मर्डर ऑफ किंग एंड क्वीन, मर्डर ऑफ किंग एंड क्वीन। तो किंग एंड क्वीन के लिए एक वर्ड दूसरा जो आपको एग्जाम में यूज किया जा सकता है वो मोनार्च होता है, राजा और रानी की सरकारी सत्ता जिसको कहा जाता है। तो हम एक कॉमन वर्ड के साथ चलते हैं किंग एंड क्वीन के साथ अभी। तो मर्डर ऑफ किंग एंड क्वीन, राजा और रानी की हत्या, ये इंग्लिश में कहलाता है आपका रेजिसाइड। क्या कहलाता है? रेजिसाइड। राजा रानी शासन करते हैं, राइट? तो मर्डर ऑफ किंग एंड क्वीन क्या कहलाएगा? मर्डर ऑफ मोनार्च क्या कहलाएगा? रेगिसाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका रेगिसाइड कहलाएगा। लुक एट नेक्स्ट वर्ड। देखिए एक वर्ड और बाद में हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इससे रिलेवेंट पूछे जा सकते हैं। लुक एट नाउ नेक्स्ट वर्ड देखिए, एक और वर्ड देखते हैं, मर्डर ऑफ कैट्स। बिल्लियों की हत्या करना, कुछ लोग कुत्तों को मारते हैं, कुछ लोग बिल्लियों को मारते हैं, कुछ लोग जानवरों को मारते हैं। तो मर्डर ऑफ कैट्स इसको क्या कह सकते हैं? देखिए इसको इंग्लिश में कहा जाता है फेलिसाइड। क्या कहा जाता है? फेलिसाइड। क्या कहलाता है? मर्डर ऑफ कैट्स के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं फेलिसाइड। एक वर्ड आया था पहले, मैंने बोला वंस चाइल्ड, उसको कहा गया था फिलिसाइड। मैंने अभी आपको ये कहा ABCD 4 क्लोज ऑप्शंस नजर आते हैं, तो हमें डिफरेंस को कंसीडर करके चलना है कि सही ऑप्शन कौन सा यूज किया जा सकता। तो यहां हम लोग वर्ड की बात कर रहे हैं फेलिसाइड, मर्डर ऑफ कैट्स या किलिंग ऑफ कैट्स, जिसको अपन कह सकते हैं। यहां हम लोग वर्ड किलिंग भी यूज कर सकते हैं। तो अभी जो वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस किया उनमें हम लोगों ने बात की मर्डर ऑफ हस्बैंड, जिसको कहा गया मैरिटिसाइड। देखो जनरली ये कहा जाता है वोकैबुलरी में जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना अच्छा इंप्रूवमेंट आप ला सकते हैं, उतने अच्छे लॉन्ग टाइम तक आप वर्ड्स को रिटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड बात करें मर्डर ऑफ वाइफ, ये क्या कहलाता है? एक्स्ट्रोसाइड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड ऑल पर्सन, मर्डर ऑफ ऑल पर्सन, सीनियर होते हैं, सैनिसाइड वर्ड इजीली ध्यान में रह जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए मर्डर ऑफ वुमन, जहां वुमन की बात आ रही है उसको क्या कह सकते हैं? होमोसाइड कह सकते हैं। मर्डर ऑफ रेस उसको क्या कह सकते हैं? जेनोसाइड कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड बात करें मर्डर ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है? मैंने कहा आपको छोटा नवजात शिशु जिसको कहा जाता है उसको इन्फेंटिसाइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इन्फेंटिसाइड कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए मर्डर ऑफ किंग एंड क्वीन,
राजा या रानी की हत्या, मैंने बोला राजा और रानी के लिए दूसरा वर्ड मोनार्च भी कहते हैं। मोनार्ची होती है गवर्नमेंट ऑफ किंग एंड क्वीन वाली, तो मोनार्च कह सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सुसाइड के फॉर्म में रेगिसाइड कह सकते हैं, मर्डर के सेंस में रेगिसाइड कह सकते हैं। मर्डर ऑफ कैट्स ये क्या कहलाएगा आपका, फेलिसाइड कहलाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने 16 वर्ड्स पे डिस्कशन किया जिनका रिलेशन किसके साथ है, मर्डर और किलिंग के साथ है। अब देखते हैं इससे रिलेवेंट, इसी तरह के वर्ड से रिलेवेंट किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तो रिटेन करना बड़ा आसान है, एक वर्ड ध्यान में था, लेकिन एग्जाम में इसी तरह के वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है। लुक एट नाउ, देखिए कि क्वेश्चन कैसे पुट किया जाता है। हमें अभी इजी लग रहा था कि कैसे वर्ड आ रहे हैं, किस वर्ड का मीनिंग क्या है, इजीली वन बाय वन ध्यान रखना आसान हो जाता, लेकिन जब क्वेश्चन सामने होता है चार ऑप्शन में से कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है, तब दिक्कत आती है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया मर्डर ऑफ मदर, मर्डर ऑफ मदर, ऑप्शन नंबर 1। फैक्ट्रीसाइड, ऑप्शन नंबर 2। पैरिसाइड, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मैट्रिसाइड, एंड ऑप्शन डी मैरिटिसाइड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया मर्डर ऑफ मदर, मर्डर ऑफ मदर। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फैक्ट्रीसाइड, सेकंड ऑप्शन दे रखा है पैरिसाइड, थर्ड ऑप्शन दे रखा है मैरिटिसाइड, मैट्रिसाइड सॉरी, एंड लास्ट ऑप्शन दे रखा है मैरिटिसाइड। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। अभी हम लोगों ने 4 वर्ड के ऊपर बात की, देखते हैं वन बाय वन। पहला वर्ड दे रखा है फैक्ट्रीसाइड, ये क्या होता है, फैक्ट्रीसाइड होता है मर्डर ऑफ ब्रदर, मर्डर ऑफ ब्रदर, ये क्या कहलाया आपका, फैक्ट्रीसाइड कहलाया। मैंने बोला हमें वोकैबुलरी कॉन्सेप्ट को समझना है, रट्टा नहीं मारना, आज रट्टा मारोगे कल वर्ड वापस भूल जाओगे, ऐसे नहीं। पहले गो थ्रू होना है, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन, और प्रैक्टिस से उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके चलना है। आगे तब बढ़ेंगे जब पहले वाला क्लियर हो जाएगा, यानी कि 2 दिन बाद पीछे का खाली हो जाए, ऐसा ऑप्शन हमें जनरेट ही नहीं करना है अगर हमें कंपटीशन को क्रैक करना है तो। सेकंड ऑप्शन देखिए पैरिसाइड, मैंने बोला मर्डर ऑफ, मर्डर ऑफ क्या कहलाएगा, ये पेरेंट्स कहलाएगा। मर्डर ऑफ पेरेंट्स क्या कहलाएगा आपका, पैरिसाइड कहलाएगा। लुक एट नेक्स्ट वर्ड, जो सही ऑप्शन और सही आंसर है मर्डर ऑफ मदर के लिए हम लोगों ने वर्ड यूज किया मैरिटिसाइड। मैंने कहा मैटरनल हाउस होता है, पैटर्नल हाउस होता है, तो सही आंसर क्या हो गया, मर्डर ऑफ मदर। मर्डर ऑफ मदर क्या कहलाएगा आपका, मैट्रिसाइड कहलाएगा। नाउ लुक एट मैरिटिसाइड, ये किसके लिए यूज किया जाता है, मर्डर ऑफ हस्बैंड, मर्डर ऑफ हस्बैंड, ये क्या कहलाएगा आपका, मैरिटिसाइड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, मैरिटिसाइड कहलाएगा। तो इस तरीके से हमें ऑप्शन को सॉल्व करके कंसीडर करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया उसी में से। लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, एक और क्वेश्चन देखिए इसी पैटर्न के ऊपर, जो बात करें वर्ड्स मर्डर और किलिंग से रिलेवेंट आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, murder of one's own child murder of one's own child, look at option number 1। पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन दे रखा है सिबलिसाइड, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सिबलिसाइड। ऑप्शन बी सोरोरिसाइड,
ऑप्शन सी फीलिसाइड एंड ऑप्शन डी फैलिसाइड। वही पुराना पैटर्न हम फॉलो करेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने एक ऑप्शन को आइडेंटिफाई किया। हमारा काम उन्हीं वर्ड पे डिस्कशन नहीं करना, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट अपने माइंड में डेवलप करना ताकि कभी रिकॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़े, रट्टा नहीं मारना। पहला ऑप्शन देखिए सिबलिसाइड किसको कहा जाता है। मैंने बोला वर्ड सिबलिंग्स की बात की गई। किसकी बात की गई? सिबलिंग्स। सिबलिंग्स किसके लिए यूज किया गया? ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन दोनों के लिए यूज किया गया। उसको हम लोगों ने क्या कहा? सिबलिंग्स कहा गया। तो देखिए पहला वर्ड सिबलिसाइड क्या करेगा आपको? मर्डर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर या मर्डर ऑफ सिबलिंग्स, जिसको अपन कह सकते हैं मर्डर ऑफ सिबलिंग कह सकते हैं, या मर्डर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, दोनों के लिए जो यूज किया गया, भाई और बहन दोनों के लिए यूज किया गया, उसको हमने क्या कहा? सिबलिसाइड किया। नेक्स्ट वर्ड देखिए सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड सिस्टर से रिलेवेंट है, याद है कुछ? मर्डर, बड़ा दुख होता है, सोरो कहीं ना कहीं, तो मर्डर ऑफ सिस्टर क्या कह रहा है आपका? सोरोरिसाइड कहलाया। क्या कहलाया? मर्डर ऑफ सिस्टर क्या कहलाया आपका? सोरोरिसाइड कहलाया। नेक्स्ट वर्ड देखिए फीलिसाइड। ये हमारा सही ऑप्शन है जिस वर्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, मर्डर ऑफ वंस ऑन चाइल्ड, मर्डर ऑफ वंस ऑन चाइल्ड। ये आपका क्या कहलाया? फीलिसाइड कहलाया। नेक्स्ट देखिए फैलिसाइड क्या होता है? फैलिसाइड क्या होता है? अभी हम लोग इस पॉइंट पे बात करके आए हैं मर्डर ऑफ कैट्स या किलिंग ऑफ कैट्स, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? किलिंग ऑफ कैट्स भी हम इसको क्या कह सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? वन वर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनका रिलेशन है मर्डर और किलिंग से। कुछ वर्ड पे बात किया, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया? इनके ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया कि कैसे इन वर्ड्स को इनके अकॉर्डिंग यूज किया जा सकता है। एक सीरीज ऑफ वर्ड्स हम लोगों ने बनाए जिनके ऊपर हम लोगों ने वन बाय वन इनके ऊपर क्या करना? डिस्कशन करना स्टार्ट किया। और मैंने आपको यही कहा कि जो वर्ड्स हम लोग यहाँ रिकॉल कर रहे हैं उनको हमें हमारे कॉन्सेप्ट में इस वे में डेवलप करना पड़ेगा कि जो भी ऑप्शन देखते हैं हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये वर्ड इस कॉन्सेप्ट के लिए क्या गया, यूज किया गया, इसका सही डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी थ्योरी के ऊपर पूछे जाते हैं, इसी के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। वो एक ही स्ट्रीम वाइज से ऑप्शंस दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन इसी पैटर्न पे प्रैक्टिस से क्या करना पड़ेगा? अपने कॉन्सेप्ट को और एनहांस करना पड़ेगा ताकि हम हमारा जो ध्येय है, हमारा जो टारगेट है उसको पूरा कर पाए। देखिए इसी सीरीज में और नेक्स्ट वर्ड पे बात करते हैं जो वर्ड रिलेवेंट है किससे? मर्डर और किलिंग के ऊपर हम लोग क्या करने वाले थे? वर्ड्स पे बात कर रहे हैं। बिकॉज़ हम लोगों ने बात की खुद की हत्या, सुसाइड कहलाया, पापा की हत्या पैट्रिसाइड कहलाया, मदर की हत्या मैट्रिसाइड कहलाया। उसके बाद बात की सिस्टर सोरोरिसाइड, पेरेंट्स पैरिसाइड वर्ड यूज किया हम लोगों ने। और उसी के बाद नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग चले जहां हम लोगों ने बात की ब्रदर एंड सिस्टर दोनों के लिए वर्ड हम लोगों ने यूज किया सिबलिसाइड। क्या यूज किया? सिबलिसाइड, जहां वर्ड की बात कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड देखिए मर्डर ऑफ फीमेल। मर्डर ऑफ फीमेल, फीमेल मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। बहुत इजी है, इसी वर्ड हिंट के साथ हम समझ सकते हैं कि फीमेल जहां आ रहा है वहां हम वर्ड यूज कर सकते हैं फेमिसाइड। क्या कह सकते हैं? फेमिसाइड। बहुत इजी वर्ड बन गया फेमिसाइड। फीमेल के लिए वर्ड क्या आ गया? फेमिसाइड। क्या बन गया वर्ड? फेमिसाइड। फीमेल वर्ड के लिए यूज करने वाला जो फीमेल की हत्या करता है, मर्डर ऑफ फीमेल, महिला की हत्या, क्या कह रहा है आपका? फेमिसाइड कहलाया। फीमेल से वर्ड इजीली बन गया फेमिसाइड। नेक्स्ट वर्ड देखिए मर्डर ऑफ बर्ड्स। मर्डर ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की हत्या करना। अब देखिए हम आगे बात करेंगे इसी सीरीज में इसी तरह के वर्ड्स के ऊपर। तो एक आएगा वेन्यू या प्लेस जहां अलग अलग तरह के जानवर को रखा जाता है। तो बर्ड्स को कहां रखा जाता है? बर्ड्स को रखने वाली जगह जिसको कह सकते हैं, जैसे फिश को कहां रखा जाता है? एक्वेरियम में रखा जाता है।
तो मर्डर ऑफ बर्ड्स क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका? देखिए एक एपीएरी होता है, एक एविएरी होता है, तो ये क्या कहलाएगा? एविरिसाइड। क्या कहलाएगा आपका? एविरिसाइड। मर्डर ऑफ बर्ड्स क्या कहलाएगा? मर्डर ऑफ बर्ड्स। फीमेल के लिए वर्ड बना फेमिसाइड, फीमेल के लिए वर्ड बना फेमिसाइड। मर्डर ऑफ फीमेल क्या कहलाएगा आपका? फेमिसाइड कहलाएगा। उसी तरीके से मर्डर ऑफ बर्ड्स क्या कहलाएगा? एविरिसाइड। क्या कहलाएगा? एविरिसाइड कहलाएगा। मैंने कहा जहां अलग अलग तरह के पक्षियों को रखा जाता है, जैसे फिश की बात की हम लोगों ने, उनके लिए वर्ड हम लोगों ने यूज किया एक्वेरियम, तो उसी तरीके से यहाँ वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? एविरिसाइड यूज करें। तो अभी तक हम लोगों ने किसके ऊपर 21 वर्ड्स के ऊपर बात की, विच आर रिलेटेड टू मर्डर एंड किलिंग। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं, अभी तक जिन वर्ड्स पे हम लोगों ने क्या किया, डिस्कशन किया कि कौन कौन से वर्ड किस वे में यूज किए गए। लुक एट नाउ, रिकॉल कर लेते फटाफट ताकि अगला सेशन हम लोग आगे इजीली बढ़ा पाए। फर्स्ट वर्ड यूज किया सुसाइड, वर्ड आते ही दिमाग में इमेज बन गई होगी मर्डर ऑफ सेल्फ। दूसरा वर्ड हम लोगों ने यूज किया पैट्रिसाइड, किसके लिए? मर्डर ऑफ फादर, वेरी गुड। थर्ड वर्ड यूज किया मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड किसके लिए यूज किया गया? मर्डर ऑफ मदर, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, उसके बाद पेरेंट्स के लिए क्या यूज करेंगे? पैरिसाइड। क्या यूज करेंगे? पैरिसाइड, मर्डर ऑफ पेरेंट्स, दोनों के लिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मर्डर ऑफ ब्रदर, ब्रदर के लिए क्या यूज करेंगे? मर्डर ऑफ ब्रदर। वर्ड आया फ्रैट्रिसाइड, वर्ड आया फ्रैट्रिसाइड। रिकॉल कर रहे हैं जो अभी तक हम लोगों ने इन वर्ड्स के साथ डिस्कशन किया था कि अगली बार हम नए वर्ड्स के साथ आगे बढ़ पाए। फ्रैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ ब्रदर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मर्डर ऑफ सिस्टर, अभी हम लोगों ने बात की सोरोरिसाइड। क्या वर्ड बना? सोरोरिसाइड, मर्डर ऑफ सिस्टर, इट कॉल्ड सोरोरिसाइड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड किसकी बात करें? जहां मैंने कहा सिबलिंग्स, भाई और बहन, ब्रदर एंड सिस्टर, इनका वर्ड क्या कहलाएगा? सिबलिसाइड। क्या कहलाएगा? सिबलिसाइड, मर्डर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर बॉय, जिनको हम सिबलिंग्स कहते हैं, तो मर्डर ऑफ सिबलिंग्स भी कह सकते हैं, सिबलिसाइड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए, सिबलिसाइड के बाद नेक्स्ट वर्ड मर्डर ऑफ वंस ऑन चाइल्ड, खुद के बच्चे की हत्या करना, ये क्या कहलाएगा आपका? फिलिसाइड। तो हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं क्या? फिलिसाइड। क्या यूज कर सकते हैं? फिलिसाइड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड बात करें मर्डर ऑफ वुमन, ये क्या कहलाया आपका? होमिसाइड। क्या कहलाया? होमिसाइड। याद आ रहा है जो कुछ हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन किया, मैं उन्हीं वर्ड्स को रिकॉल कर रहा हूं ताकि हम रिटेन कर पाए। जनरली ये कहा जाता है रिवीजन ही डिवीजन है, और वो डिवीजन हमें बढ़ानी पड़ेगी अगर हमें कंपटीशन को क्रैक करना है। और मैं अभी भी आपको बता देता हूं, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम बैठते हैं, ग्रामर के पोर्शन के अलावा वोकैबुलरी का पोर्शन बहुत ज्यादा आता है, और अगर हम इसको बूस्टअप कर लेते हैं, एनहांस कर लेते हैं, तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश के पेपर में, और ये आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, होमिसाइड के बाद नेक्स्ट वर्ड मर्डर ऑफ रेस, जिसको हम लोगों ने वर्ड दिया जेनोसाइड। क्या दिया? जेनोसाइड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जेनोसाइड के बाद मर्डर ऑफ किंग एंड क्वीन, जिसको हम लोगों ने कहा रेगिसाइड। क्या कहा? रेगिसाइड, मर्डर ऑफ किंग एंड क्वीन, ये क्या कहलाया आपका? रेगिसाइड कहलाया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मर्डर ऑफ ओल्ड पर्सन। ओल्ड पर्सन के लिए मैंने कहा सीनियर वर्ड याद आता है माइंड में, सीनियर सिटीजन होता है, तो क्या कहलाया आपका? सेनेसाइड। क्या कहलाया आपका? सेनेसाइड। देखो वर्ड के साथ कुछ ना कुछ रिलेवेंस हमें बनाना पड़ेगा ताकि उसकी पिक्चर हमारे माइंड में बन पाए, और वर्ड को हम लोग इजीली उस ऑप्शन को फाइंड आउट कर पाए, ढूंढ पाए कि किसके लिए यूज किया गया। तो वर्ड हम लोगों ने यहाँ यूज किया, वो यूज किया सेनेसाइड। क्या यूज किया? सेनेसाइड, मर्डर ऑफ ओल्ड पर्सन। मर्डर ऑफ ओल्ड पर्सन आपका क्या कहलाता है? सेनेसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? सेनेसाइड कहलाता है, मर्डर ऑफ ओल्ड पर्सन। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मर्डर ऑफ ओल्ड पर्सन के बाद नेक्स्ट वर्ड देखिए, मैंने कहा इन्फेंट एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है इन्फेंट, नवजात शिशु जिसको कहा जाता है, और एक वर्ड होता है इन्फेंट्री,
इन्फेंट्री होता है पैदल सेना, इन्फेंट्री होता है पैदल सेना, और इन्फेंट होता है नवजात शिशु, छोटा बच्चा। तो हम बात करें मर्डर ऑफ इन्फेंट, जिसको हम कह सकते हैं इन्फेंटिसाइड। क्या कह सकते हैं? इन्फेंटिसाइड, मर्डर ऑफ इन्फेंट, ये क्या कहलाएगा आपका? इन्फेंटिसाइड कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मर्डर ऑफ इन्फेंट क्या कहलाएगा आपका? इन्फेंटिसाइड, नवजात शिशु की हत्या, छोटे बच्चे की हत्या, ये क्या कहलाएगा आपका? इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एक वर्ड हम लोगों ने बात की फेलिसाइड। क्या वर्ड की बात की? फेलिसाइड। फेलिसाइड क्या होता है? देखो अभी तक हम लोग चल रहे थे मर्डर ऑफ, ऑप्शन को देख रहे थे, अब रिवर्स चल रहे हैं ताकि जो लर्न किया वो हमें अच्छे से परफेक्टली माइंड में फिक्स हो पाए। फेलिसाइड किसके लिए यूज किया गया? फेलिसाइड वर्ड यूज किया गया मर्डर ऑफ कैट्स या किलिंग ऑफ कैट्स, जिसको हम लोगों ने वर्ड दिया फेलिसाइड। क्या वर्ड यूज किया? फेलिसाइड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मर्डर ऑफ हस्बैंड के लिए हम लोगों ने क्या वर्ड यूज किया? मैंने कहा मैरिटल स्टेटस की बात की। मैरिटल स्टेटस हम लोग अपना जब रेज्यूमे या सीवी तैयार करते हैं तो उसमें मैरिटल स्टेटस मेंशन करते हैं कि आप सिंगल हैं या मैरिड है, राइट? तो उसी से एक वर्ड बन गया। क्या बन गया? देखो इधर मैंने कहा कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहां था, एक वर्ड दे रखा है मैट्रिसाइड, मैट्रिनल से मैट्रिसाइड, और ये बन गया मैरिटिसाइड, ये बन गया मैरिटिसाइड। अच्छे से ध्यान रखिए इस वर्ड का, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक तो बात करें किसकी? मैटरनल। मैटरनल वर्ड याद रखेंगे आप, इजीली ध्यान में रख पाएंगे, मैटरनल, ऑलराइट। और ये है मैरिटी, मैरिटल स्टेटस, शादी से संबंधित कहीं ना कहीं चला गया। तो मर्डर ऑफ हस्बैंड क्या कहलाया आपका? मैरिटिसाइड कहलाया। क्या कहलाया? मैरिटिसाइड कहलाया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मैरिटिसाइड के बाद नेक्स्ट वर्ड जहां मैरिटिसाइड वर्ड यूज किया गया मर्डर ऑफ हस्बैंड या किलिंग ऑफ हस्बैंड के लिए यूज किया गया, उसी तरीके से मर्डर ऑफ वाइफ, मर्डर ऑफ वाइफ क्या कहलाएगा? यॉक्सोसाइड कहलाता है, ऑलराइट। लुक एट नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड देखिए, मर्डर ऑफ फीमेल। मैंने बोला फीमेल के लिए वर्ड बन गया फेमिसाइड। क्या वर्ड बन गया? फेमिसाइड। मर्डर ऑफ फीमेल, बहुत इजीली वर्ड ध्यान में रखिएगा, फीमेल वर्ड आ रहा है, फीमेल से वर्ड बना दिया हम लोगों ने फेमिसाइड। क्या बन गया? फेमिसाइड। मर्डर ऑफ वुमन जिसको हम लोगों ने कहा वो क्या बन गया? फेमिसाइड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मर्डर ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की हत्या करना, पक्षियों की क्या करना? हत्या करना। मैंने कहा एवेरिसाइड। क्या कहलाया आपका? एवेरिसाइड। क्या कहलाया? एवेरिसाइड। मर्डर ऑफ बर्ड्स, मर्डर ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की हत्या करना, आपको वर्ड क्या कहलाया? एवेरिसाइड। देखिए बहुत इजीली, अब जैसे ही वर्ड आया हमारे माइंड में कि एवेरिसाइड किसको कहा जाता है? मर्डर ऑफ बर्ड्स के लिए। फेमिसाइड किसको कहा गया? मर्डर ऑफ फीमेल के लिए। तो वर्ड्स की हमें क्या पढ़नी पड़ेगी? एक पिक्चर अपनी माइंड में क्लियर करनी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस से डेवलप होगी। याद करना, रट्टा मारना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, बिकॉज जैसे जैसे एक एक सेक्टर लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप इजीली वर्ड को रिटेन कर पाएंगे। और जिस तरीके से हम लोग वापस से रिकॉल कर रहे हैं, इजीली ऑप्शंस को फाइंड आउट करना, उनको समझना कि कौन सा वर्ड इनमें से किसके लिए यूज किया जा रहा है, कौन सा वर्ड किसको समझा रहा है, ये याद रखना बहुत आसान काम हो जाता है। सही कह रहा हूं ना? लेकिन उसके लिए आपका ध्यान इसी क्लास में बना रहना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ कौन सा वर्ड किसके लिए यूज किया गया, क्योंकि बहुत क्लोज ऑप्शंस दिए जाते हैं और जब एबीसीडी में जब कंफ्यूजन हो जाता है तो बस क्लिक ही आपकी सारा गेम बिगाड़ सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किसके साथ यूज किया जा रहा है। तो फेमिसाइड वर्ड हम लोगों ने यूज किया, एवेरिसाइड वर्ड हम लोगों ने यूज किया, इन्फेंटिसाइड वर्ड हम लोगों ने यूज किया, फेलिसाइड हम लोगों ने यूज किया, सेमिसाइड। व्हाट आई थिंक माइंड में एक पिक्चर आनी चाहिए कि कौन सा वर्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये समझ के साथ ही हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ड की एक पिक्चर बना सकते हैं। और बहुत बार होता है कि इसी तरह के वर्ड आपको पैसेज में भी दिए जाते हैं, तो अगर वर्ड का मीन समझ में आ गया, अगर वर्ड का कॉन्सेप्ट हमें पता है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उनमें से क्लिक कर सकते हैं और सही वर्ड को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वर्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ सारे के सारे उन्हीं मर्डर और किलिंग से रिलेवेंट वर्ड्स के बारे में बात की, तो इस सीरीज को समझाया था। अभी तक हम लोगों ने 20 वर्ड्स के ऊपर डिस्कशन किया जिनका रिलेशन किसके साथ था, मर्डर और किलिंग्स। एंड आई होप आपको मेरा बताया हुआ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। एंड एज आई टोल्ड यू इनिशियली, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
या वन वर्ड्स पे जिनका रिलेशन किसके साथ है, मर्डर और किलिंग के साथ है, और उनमें से रिलेवेंट कुछ वर्ड और क्वेश्चन के फॉर्म मैंने आपको यहाँ रिप्रेजेंट किया कि कैसे आप इन वर्ड्स को याद रख सकते हैं, कैसे इनका रिलेशन आप ध्यान में रख सकते हैं, और एग्जाम में बहुत इजी हो जाता है अगर आप जिस तरीके का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसको ध्यान में रख के अपना सेशन, हमारे सेशन को रेगुलरली अगर आप ज्वाइन करते रहेंगे तो आप इसका बहुत बढ़िया एडवांटेज ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 वर्ड तक पहुंच चुके हैं, बाकी जो रिमेनिंग वर्ड थे उनको देखते हैं। बात कर रहे थे मर्डर और किलिंग के रिलेवेंट की बात, कि मर्डर या किलिंग से रिलेवेंट और कौन कौन से वर्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बात की रेजिसाइड, रेजिसाइड किसके लिए यूज किया गया, मैंने कहा मर्डर ऑफ किंग एंड क्वीन के लिए वर्ड हम लोगों ने यूज किया, रेजिसाइड यूज किया। क्या यूज किया, रेगिसाइड वर्ड यूज किया, जिसका रिलेवेंस किसके साथ था, किंग एंड क्वीन। मैंने कहा इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, मोनार्च भी होता है, मोनार्ची बनाया, गवर्नमेंट ऑफ किंग एंड क्वीन जिसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड यूज किया। यहाँ हम लोग बात कर रहे थे वर्ड रेगिसाइड की, किसकी बात कर रहे थे, रेगिसाइड वर्ड की बात क्या कर रहे थे, यूज करते थे। एवेरिसाइड बात की, फेमिसाइड बात की, योक्सोसाइड, मेरिटिसाइड, फेलिसाइड, इन्फेंटिसाइड, सेनिसाइड, सेनिसाइड यूज किया गया ओल्ड पर्संस के लिए, सीनियर पर्संस के लिए, उनको हम क्या कह सकते हैं, सेनिसाइड कह सकते हैं। जेरेंटोसाइड भी किसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है। फिलिसाइड यूज किया गया, होमोसाइड भी हम लोगों ने वर्ड की बात की, जेनोसाइड, फ्रेट्रिसाइड, पैरेरिसाइड, जेनोसाइड, होमोसाइड। एक जेनोसाइड और होमोसाइड भी वर्ड यूज किया गया। ह्यूमन के लिए हम लोगों ने वर्ड यूज किया होमोसाइड, और रेस के लिए वर्ड हम लोगों ने क्या यूज किया, जेनोसाइड वर्ड का क्या किया हम लोगों ने यूज किया। तो हमारे इसी तरीके से इसी सीरीज में वर्ड चले थे ये। तो ये सारे के सारे वर्ड जो हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन किए वो किसके बारे में थे, वन वर्ड